हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज से बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। तो जिसमें आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ही है जैव प्रक्रम पोषण, इंग्लिश में उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस या न्यूट्रिशन। तो पहले समझ लेते हैं कि बायोलॉजी का डिफिनीशन क्या होता है। बेसिक एक जान लेते हैं कि आखिर बायोलॉजी कहते किसको हैं। अगर बायोलॉजी भी आपसे कोई पूछ दिया कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप बोले बायोलॉजी, तो बोलेंगे बायोलॉजी का डिफिनीशन दीजिए। तो थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए बायोलॉजी के बारे में। चलिए हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी का डिफिनीशन क्या होता है। तो बायोलॉजी का डिफिनीशन होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतुओं या वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी कहा जाता है। अगर पूछ दे कि बायोलॉजी के पिता कौन है तो अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी के पिता किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। अब समझते कि बायोलॉजी जो इंग्लिश वर्ड है बायोलॉजी वो किससे बना हुआ है। तो बायोलॉजी बायो और लॉजी से बना हुआ है। बायो का अर्थ होता है कि लाइफ, क्या होता है? लाइफ मतलब जीवन। और लॉजी का मतलब होता है स्टडीज। स्टडीज मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश में अगर समझे तो लाइफ स्टडीज क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब चलते हैं जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। तो समझते हैं कि अब समझते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस शरीर के वे सभी क्रियाएं जो टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का इंग्लिश क्या होता है? मेंटेनेंस का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या होता है जैव प्रक्रम? शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है। किससे? टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करती है। तो क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक। अब जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं निम्नलिखित है। क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो पहला है पोषण। क्या है? पहला है आपका पोषण। दूसरा क्या है? तो दूसरा है श्वसन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। तीसरा है वहन या परिवहन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा है उत्सर्जन, जिसको कहते हैं एक्सक्रेशन। तो जैव प्रक्रम की कितनी प्रक्रियाएं हैं? 4। कौन कौन? पहला है आपका पोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है? श्वसन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। तीसरा है वहन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वहन का दूसरा नाम भी है परिवहन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा है उत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रेशन। उससे आगे समझते हैं पोषण क्या होता है, जिसको पोषण या भोजन, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। तो समझते हैं अब पोषण क्या होता है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना। क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों, क्या है? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर उन्हें रक्त में मिलाना तथा ऊर्जा प्राप्त करना। शरीर अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? इंग्लिश होता है इसका मेंटेनेंस। क्या होता है? मेंटेनेंस मतलब क्या? जो शरीर में कोई तरह का दिक्कत हुआ तो वो मेंटेनेंस करता है। तो अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो क्या होता है पोषण का डिफिनीशन? कि सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर उन्हें रक्त में मिलाना तथा ऊर्जा प्राप्त करना। शरीर अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक। अब समझते हैं पोषण के उद्देश्य क्या क्या हैं, पोषण का हम किस तरह से उपयोग करते हैं, उसका क्या क्या उद्देश्य है। तो पोषण का मुख्य रूप से 3 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन? पहला होता है ऊर्जा की प्राप्ति करना। ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन से क्या मिलता है? हमको ऊर्जा मिलता है। ठीक। अब दूसरा है शरीर निर्माण। शरीर निर्माण का मतलब शरीर में वृद्धि होना, शरीर के संबंधित क्रियाएं, जैसे शरीर का निर्माण संबंधित प्रोटीन से, जल से तथा खनिज लवण से होता है। शरीर निर्माण किस किस से होता है? तो प्रोटीन से, जल से तथा खनिज लवण से। उसके बाद है रोग से रक्षा। हमको हमारे शरीर में जो अगर कोई तरह का रोग होता है उससे रक्षा कौन करता है? तो वो करता है विटामिन। शरीर को रोगों से बचाते हैं। कौन बचाता है? विटामिन। अब उससे आगे अब समझते हैं भोजन में जो 7 मुख्य अवयव होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो चलिए उसको एक एक करके देखते हैं। तो पहला होता है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट आमतौर पर ज़्यादातर आपको मिलेगा आलू से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक। उसके बाद दूसरा है वसा, वसा जो कि आपको लोग तेल से मिलता है। वसा किससे मिलता है? तेल से। तीसरा आपका हो गया प्रोटीन, प्रोटीन किससे मिलता है? दाल से, अमूमन किससे मिलता है? दाल से। उसके बाद चौथा है खनिज लवण, जो हम नमक खाते हैं उससे क्या मिलता है? खनिज लवण। उसके बाद पांचवा हो जाता है आपका विटामिन, विटामिन फलों से मिलता है। विटामिन के बारे में आप बहुत सारा देखते होंगे, विटामिन ए बी सी ये सब मिलता है किससे? विटामिन मिलता है आपको फलों से। छठा है आपका जल, जल तो आप पीते हैं तो जल के बारे में पता ही है, जल में तो सब चीज़ रहता है, आयरन रहता है, बहुत सारा रहता है। उसके बाद सातवां हो गया आपका मोटा चारा, जो जिसको कहते हैं रुक्षांश। रुक्षांश किस में रहता है? जो फलों के छिलके में, सब्जी के छिलके, बहुत सारे छिलकों में पाया जाता है क्या? रुक्षांश। तो उसके बाद इतना पढ़ने के बाद इसको हम एक एक करके देखेंगे भी। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।